कैसे मिला 1987 में भारत को विश्व कप की मेजबानी का मौका। वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआती 3 संस्करण की सफल मेजबानी इंग्लैंड ने की थी। साल 1987 में वर्ल्ड कप का चौथा संस्करण खेला गया, लेकिन 1987 में वर्ल्ड कप की मेजबानी पहली बार इंग्लैंड की जगह संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान को मिली थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान द्वारा मेजबानी के पीछे का किस्सा बहुत ही मजेदार है। वर्ल्ड कप को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष NKP साल्वे का रहा है। दरअसल साल्वे को भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने का निमंत्रण मिला था। साल्वे जब वहां पहुंचे तो उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से BCCI के अन्य सदस्यों के लिए कुछ अतिरिक्त टिकट की मांग की थी, लेकिन ECB ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। साल्वे को इस बात का बहुत बुरा लगा और वो दुखी भी हुए थे। भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीत जाने के बाद जब साल्वे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस समय के चेयरमैन एयर मार्शल नूर खान साथ में लंच कर रहे थे, तब साल्वे ने बातों में कहा कि काश भारत में भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट होते। जवाब में नूर खान ने कहा कि हम वर्ल्ड कप अपने देश में क्यों नहीं खेल सकते। फिर साल्वे ने कहा कि भारत और पाकिस्तान मिलकर अगर वर्ल्ड कप आयोजन करे तो कैसा रहेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ICC ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वीटो पावर दिया था, जिसके कारण इंग्लैंड के बाहर वर्ल्ड कप आयोजन करना लगभग असंभव था। इस वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की एक ज्वाइंट कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष बने साल्वे। भारत ने ICC को अपने पक्ष में लाने के लिए एक शानदार तरीका निकाला। दरअसल तब 28 देश ICC के सदस्य थे। इनमें से सिर्फ 7 देश टेस्ट मैच खेलते थे, जबकि 21 देशों को टेस्ट खेलने का दर्जा नहीं मिला था। भारत ने पैसे की बोली में इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट खेलने तथा टेस्ट न खेलने वाले देशों को इंग्लैंड से अधिक राशि देने का प्रस्ताव रखा। भारत ने टेस्ट खेलने वाले देशों को इंग्लैंड से करीब 4 गुना ज्यादा, तो वहीं टेस्ट न खेलने वाले देशों को 5 गुना ज्यादा पैसे देने की बात कही। भारत के इस प्रस्ताव को सुनकर ICC भी हैरान रह गई और भारत पाकिस्तान ने साथ में आकर इस वर्ल्ड कप आयोजित की वोटिंग को 16-12 से जीत लिया। दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के पास उतने पैसे नहीं थे कि जितना कि उन्होंने प्रस्ताव में बताया था। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के सामने अब पैसे जुटाने की एक बड़ी समस्या थी, और इसके लिए उन्होंने विदेशों की कई मल्टीनेशनल कंपनियों से बात की, जिसमें हिंदुजा, कोको कोला और जीलेट जैसी कंपनियां शामिल थी। इन सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। कहा जाता है कि इस वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के लिए तकरीबन 4 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जिसका प्रबंध होना उस समय मुश्किल लग रहा था। भारत और पाकिस्तान के इस मुश्किल समय में उनका साथ दिया भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल ने। BCCI ने अपना वर्ल्ड कप का प्रस्ताव धीरूभाई अंबानी के सामने रखा और रिलायंस ने इस शर्त पर उनके प्रस्ताव को कबूल किया कि अगर भारत में वर्ल्ड कप होता है तो रिलायंस उसके हर विभाग की स्पॉन्सर होगी। रिलायंस की तरफ से इस वर्ल्ड कप प्रोजेक्ट को लीड किया अनिल अंबानी ने। रिलायंस कंपनी ने वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए करीब 2.18 मिलियन पाउंड देने की हामी भरी, जो कि तब एक बड़ी रकम थी। रिलायंस की एक और सब कंपनी मुद्रा ने स्टेडियम के अंदर भी ब्रांडिंग की, जिसके कारण हर मुकाबले में दर्शकों का एक बड़ा हुजूम स्टेडियम में मैच देखने एकत्रित होता था। रिलायंस की मदद से इस 1987 वर्ल्ड कप का बहुत सफल आयोजन हुआ। जब मैच दर मैच इस वर्ल्ड कप की प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो भारत की कई और कंपनियों ने भी BCCI के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन BCCI के अध्यक्ष साल्वे ने उन कंपनियों को यह कहकर मना कर दिया कि जब हमें जरूरत थी तब कोई भी कंपनी आगे नहीं आई, और अब इस वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर का जिम्मा हम रिलायंस को छोड़कर और किसी को भी नहीं देंगे। इस टूर्नामेंट के दौरान रिलायंस ने खिलाड़ियों के वाहन, खान पान, रहने के होटल सहित कई और सुविधाओं की जिम्मेदारी उठाई और इसे प्रभावशाली तरीके से निभाया भी। रिलायंस की मदद से टूर्नामेंट के इतने सफल आयोजन ने भारत को क्रिकेट जगत में एक नई पहचान दिलाई।